हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। और गाइस ध्यान रहे, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, सभी के साथ रेजोनेट ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड करें क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। ओके, यहाँ पर वॉइड है, यहाँ पर करेज है, वंडर्स, यहाँ पर टेकिंग रिस्क है, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर ट्रस्ट आया है। मे बी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज हो, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, या स्पेशली आप जिनसे डील कर रहे हैं वो ट्रस्ट नहीं करते हैं आपके ऊपर। यहाँ पर साइन है लियो, सैजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु, मेष, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, जमेनाई, एक्यूरिस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। सो उनकी करंट एनर्जी इस वक्त आपको लेकर क्या है? देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो रिस्क लेने से डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के कनेक्शन में जो प्रॉब्लम्स है ना, वो किसी रिस्क से कम नहीं है। मतलब एक तरह से उन्हें रिस्क टेकिंग लगता है, ठीक है। हो सकता है कि इनको फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े, ऐसी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, या इनको सब कुछ छोड़कर आपका साथ देना पड़े, या सब कुछ छोड़ना पड़े अगर इन्हें आपको एक्सेप्ट करना है, आपको कमिटमेंट देना है, या आपका साथ निभाना है। तो इन्हें लगता है कि सिर्फ आपको चूज़ करने से हो सकता है इनके बाकी के रिश्ते, बाकी के लोग इनसे छूट जाएंगे, या कुछ तो ऐसा उनको लगता है जिसके वजह से उनको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा रिस्क टेकिंग है। तो मे बी हो सकता है कि ये पर्सन रिस्क लेने को तैयार नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर करेज की कमी है। देखिए, करेज इन द सेंस कि वो कहीं ना कहीं सिचुएशन में अब और फाइट नहीं कर पा रहे हैं, या उनको लग रहा है कि और फाइट करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, या वो उतना हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उन्होंने सिचुएशन को, चीज़ों को गिव अप कर दिया है, ऐसा हो सकता है। और अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है किसी तरह का आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, तो अभी उनको आपके तरफ आने में हिम्मत नहीं दिखाई दे रही है। वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो आपसे बात करे, आपसे कन्फेस करे, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ऐसे हो कि हमेशा आपको ही कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलते हो, या आपको एडजस्ट करने के लिए बोलते हो। खुद कभी भी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में खुद को एडजस्ट नहीं करते हैं। बहुत रिजिड हो सकते हैं आपके पार्टनर, रिजिड काइंड ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि मैनिपुलेट करना या ऑर्डर्स करना आपको कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, हमेशा अपनी मनमानी चलाना रिश्ते में, ऐसा दिख रहा है। और साथ ही साथ आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज भी है, ट्रस्ट की भी प्रॉब्लम है, ठीक है। या तो लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में आप दोनों दूर रहते हो एक दूसरे से, इस वजह से भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, या तो आप या आपके पार्टनर नहीं कर पाते हैं, या किसी ऐसे एरिया में, किसी ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ पर वाटर और हिल
दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, या तो वाटरी एरिया में रहते हैं या फिर बिल्कुल ऑपोजिट रहते हैं, हील साइड में रहते हैं, या आप रहते हो या बिलोंग करते हो आप लोग, ठीक है। सो इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर वॉइड की एनर्जी क्यों आई है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर वॉइड की एनर्जी क्यों आई है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में वॉइड की एनर्जी क्यों आई है। दी स्टार, देखिए इस वक्त मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्योंकि दोनों कार्ड जो आए हैं वो मैनिफेस्टेशन के कार्ड आए हैं। सो हो सकता है कि आप वाटर मैनिफेस्ट कर रहे हो या आपके पार्टनर मैनिफेस्टेशंस टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। जो भी आता है, जो भी देखा है, जो भी सीखा है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको पाने की या सिचुएशन को इनडायरेक्ट वे में ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली तो हो सकता है कि आपके टू वर्ड्स नहीं आ पा रहे हैं, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो सिचुएशन, हालात को ठीक हील होने दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि सिचुएशन को जिस हाल में चल रहा है उस हाल में छोड़ देने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगी, ठीक है। एक्वेरियस, यहाँ पर कुंभ राशि की एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पर करेज की एनर्जी क्यों है, एंजल्स डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर करेज की एनर्जी क्यों आई है। यहाँ पर देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं। हो सकता है कि इनकी एज आपसे कम हो, या फिर ये बहुत इमेच्योर हो, या ये अपनी फैमिली में छोटे हो सकते हैं सबसे, ठीक है। कहीं ना कहीं इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है, वो करेज नहीं है कि फैमिली से बात करे या फैमिली के खिलाफ जाए, या अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नज़रिया फैमिली के सामने रखे। दूसरी बात है कि अगर इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया था, किसी और के साथ रहने का सोचा था, या कोई भी डिसीजन लिया था आपको छोड़कर जाने का, या आपको खुद से दूर करने का, आप दोनों के रास्ते को अलग करने का, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो अपने डिसीजन से कहीं ना कहीं पछतावा फील कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन ना, देखिए ये कैसे है ना, इनके आसपास के लोग जब इनके साथ रहते हैं तो ये बहुत करेजफुल फील करते हैं, करेजियस हो जाते हैं, और जब लोग इनके साथ नहीं रहते हैं, ये अकेले पड़ जाते हैं, तो बहुत लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में है, जहाँ पर वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो आपको मैसेज भी कर सकें, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड मैसेज का आया है, ठीक है। मैसेज करने की इच्छा है, लेकिन क्यों नहीं हो पा रही है बात आपकी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। हालांकि देखकर नहीं लगेगा, आपको दिखाएंगे नहीं, अंदर से वो कैसा फील कर रहे हैं, अंदर से वो वीक भी पड़ते हैं, वो चीज़ आपके सामने ये शो नहीं होने देंगे। हो सकता है कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल आपके सामने दिखाते हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो इतनी पावरफुल उनकी पोजीशन नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा वो फील कर रहे हैं जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ वो खो चुके हैं। उनके अंदर अब वापस से रीस्टार्ट करने की फिज़िकली हिम्मत नहीं दिखाई दे रही है, हिम्मत की कमी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी भी हो, कहीं ना कहीं आप हिम्मत हार चुके हैं, हिम्मत खो चुके हैं, आपके अंदर और करेज नहीं बचा है कि और आप इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करें, इस रिश्ते के लिए वर्क करें, इस रिश्ते के पीछे भागे। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर वंडर्स की एनर्जी क्यों आई है। टू ऑफ कप्स, देखिए यहाँ पर कुछ तो मिरेकल होने वाला है। अगर आप दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी में लिखे हैं, एक दूसरे के भाग्य में लिखे हैं, तो ये वंडर होने वाला है। चाहे आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट ही क्यों ना आया हो, आप दोनों के बीच में
थर्ड पार्टी सिचुएशन ही क्यों ना आया हो, आप दोनों के बीच में मतलब ऐसी सिचुएशन ही क्यों ना बन गई हो कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो वहाँ पर भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का रीयूनियन होता हुआ, आप दोनों वापस से एक दूसरे के लाइफ में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वंडर, मेरिकल की तरह होने वाला है कुछ ऐसा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। देखिए, हो सकता है कि ये बात आपके लिए शॉकिंग हो या आपको शॉक लगे कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, आपके पार्टनर के दिल में भी आपको लेकर फीलिंग्स अभी हो सकता है कि अभी डेवलप हुई है। आपको खोने के बाद या आपकी वैल्यू समझने के बाद, इनको आपकी वैल्यू जब से समझ में आई है तब से इनके दिल में आपको लेकर वही प्यार आ गया है जो प्यार आप उनसे करते हो। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स हमेशा इक्वालिटी को बताता है, बराबरी को बताता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक इंसान प्यार करता है और दूसरा इंसान प्यार नहीं करता है, यूज़ कर रहा है या फिर एफर्टलेस है। यहाँ पर दिखता है कि दोनों म्यूचुअली प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर देखिए, जब भी डिवाइन कनेक्शन में आप होते हो, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर विंग्स बने हुए हैं, यहाँ पर लायन भी है। तो ये कहीं ना कहीं डिनोट कर रहा है कि एंजेलिक ब्लेसिंग्स आप दोनों को मिलने वाली है। जो ब्लेसिंग्स अभी तक आपको नहीं मिल रही है या आपको लग रहा है कि यूनिवर्स आप लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है या आपका जो रिश्ता है वो प्रोटेक्टेड नहीं है या आपके पार्टनर प्रोटेक्टेड नहीं है, तो यूनिवर्स ने आप दोनों को ही प्रोटेक्ट करके रखा है आगे की परेशानियों से। बहुत बड़ी बड़ी और भी प्रॉब्लम्स हो सकती थी, हो सकता है कि इसी वजह से आप दोनों को अलग किया गया हो या जो भी चीज़, जो भी रीज़न रहा है, कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर छुपी हुई है आप दोनों के अलग होने में। तो यहाँ पर यूनिवर्स एंजेलिक ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही है कि आप दोनों का यूनियन होगा और सेम पेज पर जब आप लोग आएंगे, यानी कि आपके पार्टनर भी जब सेम पेज पर आएंगे, जिस पेज पर आप है, जिस स्टेज पर आप है, तब आपका यूनियन यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ये आपके सोलमेट है। हाँ, डेफिनेटली इन्होंने आपसे झगड़े किए हैं, फाइट किए हैं, ठीक है, ये आपसे भागे हैं या आपको झूठ बोला है, आपको चीट किया है या गोस्ट किया है या ब्लेम गेम किया है। बहुत सारी नेगेटिविटी हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ किया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि वो बदलेंगे नहीं या उनके अंदर बदलाव नहीं आएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ये चेंजेस तब आए जब आप अपनी कुंडलिनी एक्टिवेट करें। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का कुंडलिनी एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। या आपको सेम पेज पर अपने पार्टनर को लाने के लिए अपना कुंडलिनी एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। इतना मेडिटेट आपको करना पड़ेगा। और कुंडलिनी एक्टिवेट करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ओके, यहाँ पर टेकिंग रिस्क की एनर्जी क्यों आई है, क्यों लगता है उनको? यस, देखिए, रिस्क तो लेना पड़ेगा इनको, फैमिली से या जो भी है इनके लाइफ में, आप दोनों के लाइफ में प्रॉब्लम्स, वहाँ पर उनको रिस्क तो लेना पड़ेगा। बट ये सोचते रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इल्यूजन में आ जाते हैं। हो सकता है कि इनके लाइफ में 2 लोग हो जो इनको, एक इंसान इनको सही गाइड करता है, दूसरा इंसान इनको नेगेटिव वे पर मैनिपुलेट करता है। या 3 लोग हो सकते हैं इनके लाइफ में। एक इंसान है जो उनको सही राह दिखाने की कोशिश करता है, गाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन और जो लोग हैं वो उनको गलत बताते हैं या नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। अरे ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये वो, मतलब बहुत ऐसी बातें बोलते हैं जिस वजह से कहीं ना कहीं ये डर भी जाते हैं। इनके अंदर डर भी है, फैमिली को लेकर डर है। बेसिकली इनके अंदर रिस्क लेने की प्रॉब्लम जो है ना, वो करेज की वजह से, स्ट्रेंथ नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि वो आपका हाथ थामे या आपको चूज़ करे या फैमिली के अगेंस्ट जाए या फैमिली के सामने आपकी बात खुलकर कर पाए, ठीक है। हो सकता है कि ये इतने डरते हैं अपनी फैमिली से कि फैमिली के सामने आपकी बात करते ही ना हो, या हो सकता है कि फैमिली को बोला भी ना हो, और बोला है फैमिली ने मना कर दिया है, उसके बाद इन्होंने कोशिश ही करना बंद कर दिया है, एफर्ट्स डालना ही बंद कर दिया है। तो यहाँ पर आपसे बात नहीं करने का रीज़न ये भी है कि
एक तो उनको रिस्क टेकिंग लग रहा है, दूसरा वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं, तो वो आपके टूवर्ड्स क्या ही आएंगे। यहाँ पर लियो हो सकते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की एनर्जी क्यों निकल कर आई है एंजल्स, फ्लेक्सिबिलिटी की एनर्जी क्यों आई है? देखिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जगल करते हैं, या तो वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ फ्लेक्सिबल बन जाओ, या वो चाहते हैं कि आप एडजस्टमेंट करना सीखो फैमिली के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, या उनके हालात या उनके जो भी सिचुएशन है आप उनके साथ रहो। वो जैसे ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस आपको देते हैं आप वैसे ही रहो। तो कहीं ना कहीं इनकी एक्सपेक्टेशन है कि वो जितना कर रहे हैं, जितना कर पाएंगे आप उतने में ही एडजस्ट करो। आप ना तो ज़्यादा एक्सपेक्ट करो ना ज़्यादा मांगो। उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत कोशिश करते हैं बैलेंस करने की, बहुत कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने की, ठीक है। इससे ज़्यादा और वो हो सकता है कि ना करे, या इनको लगता है कि आप उनके साथ एडजस्ट नहीं करते हो, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी निकल कर आई है। वृषभ, मकर, कन्या राशि। सो यहाँ पर देखते हैं ट्रस्ट की एनर्जी क्यों है। ट्रस्ट, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है कि आपके पार्टनर को ही ट्रस्ट इश्यूज हो, या इन्होंने जो ट्रस्ट खोया है आपका, ठीक है, वो ट्रस्ट कैसे जीते, कैसे वो ट्रस्ट आपका जीत सकते हैं, वो ढूंढने की कोशिश तो कर रहे हैं, ठीक है। सल्यूशंस तो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। जब तक इनको सल्यूशन नहीं मिलेगा, या जब तक इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी कि ये आपको क्लैरिफिकेशन दे पाए, हो सकता है कि ये आपसे क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप उनको, मे बी आपने उनसे कुछ बात छुपाई है, या उनको पता लग गई है, या उनकी कोई बात है, ठीक है, तो वो सच तक जानना चाहते हैं। अगर आपने कुछ झूठ बोला है तो वो आपसे सच सुनना चाहते हैं, आपसे वो क्लैरिटी चाहते हैं। आप उनको जब तक क्लैरिटी नहीं देंगे या एडमिट नहीं करेंगे अपनी सच्चाई, तो मे बी तब तक ही आपसे बात नहीं करेंगे। लेकिन अभी भी ये मैं बोलूँगी कि आप दोनों के कनेक्शन में चीज़ें पूरी तरह से ओवर नहीं हुई है। अभी भी सिचुएशन, चीज़ें ठीक हो सकती है। यहाँ पर आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर इनर वर्क करना पड़ेगा। और ऐसा हो सकता है कि आज के दिन भी आप में से कुछ लोगों का, या आज के दिन, ठीक है, या अगले 7 दिनों में, 1 वीक में ये आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, या किसी तरह की सच्चाई आपके टूवर्ड्स ये रख सकते हैं, ठीक है, या इनकी किसी तरह की सच्चाई आपके सामने ऑटोमेटिकली आ सकती है, ठीक है। या जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ है आप दोनों के बीच में, वो ट्रस्ट इश्यूज़ विद इन वीक क्लियर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अगर उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो आपको गलत समझ रहे हैं, गलत समझकर उन्होंने आपसे दूरी बना ली है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए आप रात में मैनिफेस्ट कीजिए, उनको लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए, अपनी हीलिंग सेंड कीजिए, अच्छी बातें सोचिए, उनकी पिक्चर्स को देखकर उनको प्यार वाली, जैसे अगर वो सामने हो तो जिस तरह से आप बात करेंगे उस तरह की चीज़ें आप फील कीजिए जब आप मेडिटेशन करते हैं। सो या दैट्स ऑल। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की है। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो डू लाइक, शेयर। अपना ख्याल रखें। ओम शांति।